आइए हमारा जो सवाल रह गया था एसएससी के सॉल्यूशन सीरीज में, उसका सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि एक संख्या आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। देखिए जब इसको नहीं एक संख्या है, मान लीजिए कि वो एक संख्या कुछ भी रहा होगा x, उसको जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आपके पास बचता है वो कितना बचता है? 3। तो आपसे ये कहता है कि आप बताइए जब संख्या आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को 8 से डिवाइड किया जाए, मतलब भाजक वही है, तो हम आपको क्या बोले थे कि कुछ भी काम करेगा उस संख्या को, मान लीजिए कि वो संख्या x था या फिर r था, तो x स्क्वायर अगर कहता है कि संख्या को 2 गुना कर रहे हैं तो बस शेषफल को 2 गुना कर देते और 8 से भाग देते। 3 गुना कहता तो 3 गुना कर देते। यहाँ पे कर रहा है आर स्क्वायर, में संख्या को स्क्वायर कर रहा है, फिर 6r कर रहा है, फिर 7 कर रहा है। तो आप सेम काम रिमाइंडर के साथ कीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 6 18 प्लस 7, इसको जब जोड़ेंगे तो 18 और 9 27 और 7 34, ये आ गया क्या? 34। अब 34 को सेम डिवीजन 8 से जब भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 8 चौक 32, क्या बचेगा? 2। यहाँ तक समझे? ये सेम कंसेप्ट है, जो चीज वो संख्या के साथ किया है वही चीज आप रिमाइंडर के साथ कर दीजिए। यहाँ तक बात क्लियर? आइए आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे कहता है कि संख्या 5x 7 8 5x 7 9 8 5 6 y 6 36 से विभाजित है। किस विभाजित है? 36 से। 36 का रूल आपको नहीं पता होगा, बट आपको यह जानना चाहिए कि जब भी किसी संख्या का मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 1 मिनट, चलिए थोड़ा लाइट का साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, गेट खुला था तो आ रहा था, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ये क्या होगा? 4 इंटू 9। कुछ लोग बोलेंगे कि 2 इंटू 18 भी होता है, लेकिन 2 इंटू 18 आपस में को प्राइम नहीं है, आपको को प्राइम लेना है। तो 4 का रूल कहता है कि भैया लास्ट में वही संख्या हो सकता है जो इन दोनों को काट दे। इसका मतलब है, तो आपसे पूछा है कि y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए ऋणात्मक मान क्या है? चूंकि x और y प्राकृतिक संख्या है, y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए y अगर सबसे बड़ा संभावित मान पूछता है तो अंक आप क्या ले सकते हैं? 0 का मान, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ तक बात समझे? तो आपको जब बड़ा मान पूछा है तो 9 से ही शुरू करते हैं। जब हम 9 यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये 4 से कटता है, तो यस कटता है। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इसका मतलब ये कट गया। कितने बार में? 24 बार। इसका कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया कि आपको पूछा है कि y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए, तो y तो आप इसमें बहुत चीज ले सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा मान चाहिए, तो सबसे बड़ा संख्या से ही स्टार्ट कीजिए। 9 लेके, अगर 9 लेके 4 से नहीं कटता तो 8 लेते, ठीक है, लेकिन 9 लेने पे कट गया। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि y का वैल्यू 9 होगा। अब आपको चेक करना है किससे? 9 से। 9 क्या कहता है? 9 ये कहता है कि अंकों को जोड़िए। अगर अंकों को जोड़ने पर 9 से कट जाता है तो वो कट जाएगा। आप देखिए 9 खत्म, 9 खत्म। आप इसमें देखेंगे तो 5 और 5 10 और 8 18। आप जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। देखिए हम कैसे हटा रहे हैं, 9 को भी हटा सकते हैं, 18 को भी हटा सकते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया? 6 और 6 12 और 7 19। अब बताइए 9 कटना है, 9 कटना है 9 से, तो इसके जगह क्या होना चाहिए?
8 होना चाहिए, तब ना 8 और 19 27 होगा, तब 9 से कट जाएगा ये 3 बार। इसका मतलब है कि y का वैल्यू 9 होगा और x का वैल्यू 8। ये एक अच्छा सवाल लगा मुझे। आपसे सवाल पूछा रूट अंडर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, x का वैल्यू 8 आया, 8 दूनी 16 प्लस y का वैल्यू 9 है, 16 प्लस 9 25, रूट 25 आएगा। क्या आएगा आपके पास? रूट 25। ये जो है वो प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन आपसे नेगेटिव वैल्यू पूछा है तो क्या होगा? -5। इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा, अच्छा सवाल है। फिर से वही बात है कि संख्या x प्लस 2 को संख्या x प्लस 2 से विभाज्य बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए? एक बात बताइए, अगर संख्या में घटाना है, मैं अगर कहूँ कि 3 से 14 में भाग दे रहे हैं, तो आखिर कैसा ऐसा क्या संख्या घटाएं जो कि ये कट जाए? तो जो आपका रिमाइंडर आएगा ये 4 बार में जाएगा और ये क्या बचेगा? इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वही हम घटाएंगे। तो आप देखिए, आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 2 से विभाज्य बनाने के लिए क्या घटाएंगे। तो जब भी कोई संख्या इस तरह से आ जाए और वो पूछे कि डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा कि जो आपका x प्लस 2 है डिवीजन, उसको 0 के बराबर इक्वेट कीजिए और ये -2 जो आया, -2 इसमें आप पुट कीजिए। -2 रखने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। क्या वो रिमाइंडर? इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था कि बताइए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8, -4 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 16 प्लस -2 ये हो जाएगा 16 प्लस 11, एक कट गया, कितना हो गया? 3। ठीक है, आपको इस तरह से करना था। बहुत ही बेहतरीन सवाल आया हुआ है। चलिए आप इसको देखिए, 7 पर पावर 15 ऐसे करके दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि ये सवाल कितना ज़्यादा आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 7 का पावर 15 को जो भी छोटा होता है उसको आप क्या कीजिए? कॉमन है, इस 7 पर पावर 15 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा 7 का, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 7 का स्क्वायर। कैसे होगा? ये जब इससे गुना होगा तो 7 का पावर 15 बनेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो जब गुना होगा बेस 7 तो पावर जुट जाएगा। आप इसको करेंगे तो 49 और 7 56 और 1 57। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो 7 का पावर 15 इंटू 57 होगा, इससे ही ये कटेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से ये विभाज्य है, तो 7 तो ऑप्शन है नहीं। आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है? 19 गुने 3 है, आपके ऑप्शन में क्या है? 3। ये सब नहीं। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। अगर आपसे ये पूछे कि एक बात बताइए कि इसको टोटल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, और अगर ऑप्शन में 3 नहीं रहता तो आप इसको 57 से भी विभाजित कर सकते हैं, 19 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ 7 का पावर 15 है तो आप इससे भी 7 निकाल के, जैसे मान लीजिए कि ये 7 एक साथ हम इससे निकालें तो इस 7 को 3 से कर दिए तो 7 या 21 से भी भाग कर सकते हैं। एक साथ को इसको 19 के पास कर दिए तो उसके पास भी कर दिए। तो आपसे जब भी पूछेगा कि टोटल कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, तो आपको प्राइम फैक्टर करना है। 7 का पावर 15, 19 3। आपको कुल फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ा जाता है, तो 15 में 1 गया 16, 19 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में जोड़ेंगे तो 2, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि जब भी ऐसे सवाल में आपको अगर पूछे कि इसको टोटल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है तो वो होगा 64। ठीक है, देखिए ये जो है वो एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, 2 ही सवाल आए हुए थे इसलिए मैंने इसमें ले लिया। कहता है कि एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसका मतलब 495, कितना हो गया? 495 सेंटीमीटर, और उसके बाद है 16/62। आपसे पूछ रहा है कि इसे समान आकार के चौकोर टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसे वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। देखिए अगर आपको न्यूनतम संख्या चाहिए, इसका मतलब जो टाइल्स है उसका साइज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम साइज कैसे निकलता है? HCF से।
इसका मतलब आप इसका एचसीएफ निकालिए। आप इसका एचसीएफ जो निकालते हैं वो पूरा ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंस लेते हैं ऐसे करते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है तो 5 तो इसको पक्का काटेगा। अब 5 के बाद देखिए तो 5 9 45 और 5 9 45, इसमें देखेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक बचा 5 तिया 15। इसमें कोई और ऐसा संख्या है जो काट सकता है? हाँ, 9 जो इसमें काटेगा इसको इसके साथ गुना करते जाना, ये 11 बार में, और ये 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, ये आ गया 9 तिया 27 ना। हाँ, इसका मतलब अब इसमें से कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 45। आप लोग डिफरेंस लेते हैं कैसे कैसे करते हैं, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे करना है। तो आपका एचसीएफ जो आया 45, क्या आ गया? 45। तो ये जो 45 आया वही है टाइल्स का साइज। आपसे पूछा है टोटल संख्या, टोटल संख्या पूछा है, तो जितना भी आंगन का क्षेत्रफल है, आंगन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा तो 495 इंटू 1615 बट्टा एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल है, वर्गाकार टाइल्स है तो वर्ग का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। आप इसको काटिएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, और आप इसको कीजिएगा तो आप देखिए यूनिट डिजिट भी सेम सेम है ना, आप कर सकते हैं। 5 से 9 बार में, 5 से 33 बार में, ये कर गया 9 से 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। 37 को जब 11 से गुना कीजिएगा तो आपका 407 आंसर आ जाएगा। देखिए, ठीक है। ये भी आपका एलसीएम एचसीएफ का है, आप बना लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं, क्या बोलता है कि 200 मीटर 210 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है। इसमें एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू किया। अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में, एक जो है वो एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लेता है, और एक जो और है वो एक पूरा करने में 420 सेकंड लेता है। तो आपसे यही पूछा है कि कितने समय बाद वो ट्रैक के शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। आप समझिए कि अगर एक आदमी जो है वो 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है और एक जो है वो 5 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर ये 4 सेकंड वाला जब 4 सेकंड में लगाएगा तो 5 सेकंड वाला थोड़ा सा पीछे होगा, तो आपको 4 और 5 का एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। इसका मतलब जैसे ही 20 सेकंड होगा दोनों यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और 20 सेकंड जब तक होगा तब तक 4 वाला 5 चक्कर लगा चुका होगा और 5 वाला 4 चक्कर लगा हो चुका होगा। आपको ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप इसका क्या कीजिएगा? एलसीएम निकालिएगा, लेकिन आपका जो समय है वो किस में है? मिनट में है। जब आपका समय मिनट है तो आप 60 से भाग दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए कैसे कीजिएगा। 10 है और 10 है, 10 से कटेगा तो 10 तो पक्का। एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन को छाट लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको भी गुना कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, कहता है कि फाइंड द 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 99 योग को पूरा विभाजित कर सके। ये सवाल बहुत ही आसान है। कहता है कि 999 में हम क्या जोड़ें ताकि जो संख्या आएगा वो 99 से डिविजिबल हो जाए। एक बात बताइए, इस सवाल तो बहुत आसान है। इसमें 990 प्लस 9 है, ये 99 तो इसको तो पूरा डिविजिबल कर देगा। अब इसी में ना ये संख्या जुटेगा। अब जब इसी में जुटेगा तब क्या होगा? देखिए आंसर 90। लेकिन कई बार अगर संख्या बड़ा आ जाए तो आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। किसका? 9 इंटू 11 का। 9 इंटू 11 का। इधर तो 9 से कटने के लिए इधर तो हो गया। अब यहाँ पे वही संख्या आएगा जिसका डिविजिबिलिटी रूल 9 पे लग जाए, और डीएस। अब क्या यूज करेंगे यहाँ पे? डीएस। मैं आपको देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर 9 वाला फंसा दे तो आप 11 वाला करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इस स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। चलिए, हो गया।
आपके इतने ही सवाल थे, इसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ के भी 2 सवाल ऐड कर दिए थे और वो सवाल का सॉल्यूशन भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, चलिए थैंक यू।